मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता लहरों का निमंत्रण का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। बच्चन जी का यह गीत प्रेरणा गीत है, जिसमें ये रेखांकित करते हैं कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो जीवन में संघर्ष करता है और कठिनाइयों के आमंत्रण को स्वीकार करता है। कवि पुरजोर शब्दों में कहता है कि जीवन अनवरत संघर्ष का नाम है। उसी व्यक्ति का जीना सार्थक है जो जीवन सागर की सारी बाधाओं को सहता हुआ उस पार पहुंचने की चेष्टा करता रहे। इसलिए कभी जीवन सागर के किनारे बैठकर लहरों को गिनने में मगन नहीं हो जाना चाहता। मैं जानता है कि जो भी पथिक गए हैं सभी उस पार नहीं पहुंचे, लेकिन जीवन सफल उन्हीं का माना जाएगा जो बाधाओं की बिना परवाह किए अपने मार्ग पर चलते रहे। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों में निमंत्रण, रात का अंतिम प्रहर है झिल मिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रभंजन केश पट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उधरी उर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रतीक्षाएं जहाँ पर सिंधु का हिल्लोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों में निमंत्रण। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने अपने इस गीत में संघर्षों में प्रवृत्त करने वाले प्रसिद्ध गीत लहरों के निमंत्रण की ये पंक्तियां हैं। इस गीत में कवि निराशा पलायन वृत्ति के घेरे को तोड़कर कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने को आतिर दिखाई देता है। वह तो संघर्षों और कठिनाइयों को ताल ठोक कर निमंत्रण दे रहा है। कवि का युवा मन जगत और प्रकृति से दो दो हाथ करने को मचल रहा है। इन पंक्तियों में संघर्ष प्रवृत्ति की भूमिका मात्र है। एक दिन कवि समुद्र के किनारे खड़ा था। सामने समुद्र में उठने वाली लहरों में उसे चुनौती के स्वर सुनाई दिए। वह उस चुनौती को स्वीकार करता है। यही जीवन संघर्ष की प्रखर और उत्साह युक्त अनुभूति यहाँ व्यक्त हो रही है। डॉक्टर बच्चन कर्म क्षेत्र में कूदने को तत्पर हैं। उन्हें अपना जीवन ऐसे लगता है मानो वे समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र की लहरें उन्हें आगे बढ़ने को ललकार रही हैं। वे उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मुझे उन उत्ताल तरंगों में आगे बढ़ने का निमंत्रण मिल रहा है। फिर मैं इस चुनौती की अवहेलना करके किनारे पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ। बच्चन जी की प्रथम पत्नी श्यामा देवी जी की मृत्यु ने उन्हें निराशा और पलायन से भर दिया था। तब उन्होंने निराशा और निमंत्रण के गीत लिखे थे, किंतु धीरे धीरे दूसरे विवाह के प्रस्तावों के साथ निराशा का वह अंधेरा छटने लगा और वे कर्म पथ पर आगे बढ़ने लगे। उन्हें अब चुनौतियां स्वीकार करने में रस आने लगा। उसी वैश्विक अवस्था में रचा गया यह गीत है। कवि कहता है कि रात का अंतिम प्रहर है, आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं। ऐसे समय में मैं अपने दोनों हाथों को वक्ष स्थल पर बांधकर खड़ा हूँ। बहुत तेज गति से हवा बह रही है। उस हवा में मेरे बाल और परिधान उड़ रहे हैं। समुद्र के हृदय से जो गर्जना निकल रही है वे वायु के माध्यम से आकाश में भरती जा रही है। समुद्र की पुकारों की प्रतिध्वनि मेरे हृदय में हो रही है। समुद्र की लहरों से उठने वाला हिल्लोलों का कंपन पहले से ही मेरे हृदय में आच्छादित है। ऐसे परिवेश में मुझे समुद्र की लहरें आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हैं। मैं उनकी चुनौती के सामने तीर पर कैसे रुक सकता हूँ। जब मनुष्य का मन निराशा से बाहर निकलता है तो चुनौतियों का सामना करने को आतिर हो जाता है। समुद्र के किनारे की रात्रिकालीन प्रकृति का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही है। शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है। इस धरा पर जो बसी दुनिया यही अनुरूप उसके इस व्यथा से हो न विचलित नींद सुख की सो रही है। क्यों धरनी अब तक न गलकर लीन जलनिधि में गई हो, देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़ तुल्य जीवन, तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों में निमंत्रण। इन पंक्तियों में कवि ने रात्रि के समय समुद्र और उसके किनारे की प्रकृति का अध्यांतरित चित्रण किया है। कवि के मन में जैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बाह्य प्रकृति की भी उन्हीं भावों से अनुप्राणित दिखाई देते हैं। कवि बच्चन जी को उस रात्रि के समय प्रकृति को देखकर ऐसी अनुभूति हो रही है मानो विश्व भर का दर्द एकत्रित होकर रो रहा है। समुद्र की लहरों की जो ध्वनि निकल रही थी वे कवि को रुंदन की ध्वनि सुनाई पड़ी। समुद्र की लहरें किनारे से आकर टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह शुष्क धरती अपने ही आंसुओं से अपना मुख धो रही है। इस पृथ्वी पर जो चेतन संसार बसा है, यह सब दृश्य उसी के अनुरूप है। संसार भी ऐसे ही रोता धोता रहता है।
चारों ओर व्यथा ही व्यथा है, किंतु ये धरती इस व्यथा से तनिक भी विचलित नहीं है और अपने ही आंतरिक सुख की नींद में सोई हुई है। ये पृथ्वी इस समुद्र के पानी में गलकर समुद्र में लीन क्यों न हो गई? समुद्र में पीड़ाओं का रुंदन का अश्रु भरा है। उस अश्रु जल में यह पृथ्वी गल क्यों न गई और गलकर समुद्र में क्यों न समा गई? कवि के नेत्र पृथ्वी पर चेतनाहीन जीवन के चिन्ह क्यों देख रहे हैं? कवि को अपनी मानसिक स्थिति की झलक प्रकृति में दिखाई दे रही है। उसे चारों ओर दुख, पीड़ा, अवसाद, आंसू, चेतनाहीन जीवन आदि दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कवि ने अपने मानसिक बिंब का ईमानदारी से यहाँ चित्रण किया है। जड़ जगत में बास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का। बूंद के उच्छ्वास को भी अनसुनी करता नहीं वह, किस तरह होता उपेक्षा पात्र पारावार कवि का। विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने त्याग कर आया यहाँ, कवि स्वप्न लोकों के प्रलोभन तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों में निमंत्रण। इस गीत में कवि ने संघर्षों से आगे बढ़कर लोहा लेने की मानसिकता प्रकट की है। कवि का व्यवहार जीवन और जगत के प्रति कैसा होता है और जगत उसके व्यवहार का क्या प्रतिदान देता है, यह कवि की पीड़ा भी इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। बच्चन जी कहते हैं कि यह संसार संवेदनहीन है, इसलिए यह जड़ ही है। ऐसे संवेदनहीन जड़ जगत में कवि का निवास करता है, किंतु कवि उस जड़ जगत से तनिक भी प्रभावित नहीं है और इसलिए उसका व्यवहार जड़ता युक्त नहीं है। उसके व्यवहार में मानवीय चेतना है। कवि का संसार तो भावनाओं और संवेदनाओं से बना है, इसलिए वह जड़ जगत से एकदम भिन्न है। कवि तो इतना संवेदनहीन और भावुक है कि वह बूंद द्वारा लिए गए श्वास को भी सहृदयता पूर्वक सुनता है और बूंद की पीड़ा की भी उपेक्षा नहीं करता। फिर कवि का समुद्र के समान हृदय उपेक्षा का पात्र कैसे बन सकता था? जो दूसरों की कभी उपेक्षा नहीं करता, वह दूसरों की दृष्टि में कैसे उपेक्षित हो सकता था? कवि कहता है कि मैं यहाँ इस समुद्र के किनारे आया हूँ, मैं विश्व पीड़ा से भली प्रकार परिचित हूँ और उस समुद्र के समान दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित होने पिघलने की वृत्ति सीखने आया हूँ। इस रात्रि में अन्य लोग मधुर स्वप्न देख रहे हैं, मैं यहाँ उन सभी मधुर मादक स्वप्नों के लोभ लालच को त्याग कर आया हूँ। भला मैं तीर पर कैसे रुक सकता हूँ? मुझे समुद्र की लहरें आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हैं। कवि अत्यंत संवेदनशील होता है। वह संसार भर की पीड़ाओं को अपने हृदय में धारण करता है तथा दूसरों के दुखों पर शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। जड़ जगत में निवास करने पर भी कवि का व्यवहार जड़ नहीं है, इसमें विरोधाभास का सौंदर्य दिखाई देता है।